टू माय वीडियो लेक्चर। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की 6th केस देखने जा रहे हैं। सो इफ योर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म x रेज टू m इंटू कॉस ax या तो फिर x रेज टू m इंटू साइन ax फॉर्म में, तब क्या करना है? सो एज वी नो e रेज टू ix है ना, आपको e रेज टू ix का फॉर्मूला मालूम है। सो e रेज टू ix क्या होता है? e raised to iax is cos ax plus I into sin ax, राइट? तो इसी से या तो फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि cos ax क्या है, फिर इसका cos ax is real part and sin ax is imaginary part. So here we say cos ax is रियल पार्ट, कौन से टर्म का रियल पार्ट है? सो इट इज द रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर i ax. ओके, सो cos ax को ही आप रिप्लेस कर सकते हैं रियल पार्ट ऑफ e रेज टू i ax। वैसे ही आप sin ax को रिप्लेस कर सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर i ax। बस हमें यही करना है। ओके, सो व्हाइल फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल of such a type of functions, say x raised to m into sin ax, तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, sin ax को रिप्लेस करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर ix से। सो दैट क्या होगा, we replace it by this term. ओके, अब क्या होगा, मैं इस इमेजिनरी पार्ट को लेके साइड में रख लेती हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने इस इमेजिनरी पार्ट को उठा के साइड में रख लिया तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, e रेज टू पावर i ax। तो इसके साथ में और भी एक फंक्शन है, मीन्स यहाँ पर बचेगा अब x टू द पावर m इंटू e टू द पावर i ax। ओके, तो जो अपना पिछला वीडियो लेक्चर था तो उसमें हमने ऑलरेडी e रेज टू ax इंटू v फॉर्म की केस देखी हुई है, दैट इज द फोर्थ केस। So what was the fourth case? The fourth case was particular integral of e raised to ax into v। अगर आपको निकालना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, d की जगह पर d प्लस a से रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं हम, d को d प्लस a से रिप्लेस करते हैं। एट द सेम टाइम एक्सपोनेंशियल टर्म को भी हम ऑपरेटर से बाहर ले आते हैं। ओके, सो इट इज लाइक दिस and then we operate it on v. So we are going to do the same thing here. Okay, तो यहाँ पर भी देखिए मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया है, तो जो रिमेनिंग फंक्शन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, so I may write one additional step. So 1 upon f of d, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है अब अपने पास x raised to m into e to the power i ax। अब ये जो अपना फंक्शन है कौन से फॉर्म में है, e to the power ax into v फॉर्म। ओके, तो या तो फिर ax की जगह पर मैं यहाँ पर bx लिख लेती हूँ, तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप d को रिप्लेस करेंगे x d प्लस x का कोएफिशिएंट कितना है, ia, तो d को रिप्लेस करेंगे d प्लस ia से। ओके, सो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, तो इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ, रिप्लेसमेंट करते वक्त एक्सपोनेंशियल टर्म बाहर चल जाएगी, सो e टू द पावर i ax 1 अपॉन f ऑफ d प्लस ia क्या हो जाएगा, अब we replace d by d plus ia. ओके, एंड रिमेनिंग फंक्शन इज x टू द पावर m। तो अब ये जो अपनी केस है, this case is reduced into x raised to power m form and we know the working procedure of x raised to m form. So इस फॉर्म में हम जनरली क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 1 प्लस फाइव ऑफ डी या तो फिर 1 माइनस फाइव ऑफ डी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं एंड देन वी यूज बाइनोमियल एक्सपांशन। ओके, मतलब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में आई होगी कि अगर आपके पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड केस है तो हम क्या करते हैं, उस कॉम्प्लिकेटेड केस को जो अपनी सिंपल केसेस है, जो अपने फर्स्ट थ्री केसेस है लाइक e रेज टू पावर ax
देन साइन या तो फिर कोसाइन के फॉर्म में लाते हैं या तो फिर एक्स रेज टू एम के फॉर्म में हमने धीरे धीरे इस केस को रिड्यूस कर दिया है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और वैसे ही अगर आपके पास एक्स टू द पावर एम इंटू कॉस की टर्म है, कॉस की टर्म तो सिंपली चेंज क्या होगा, तो कॉस मतलब क्या होता है, रियल पार्ट, तो मैं इस कॉस को रिप्लेस करूंगी अब रियल पार्ट से। ठीक है, अगेन सेम थिंग, रियल पार्ट को मैंने ऑपरेटर से बाहर ले लिया। अब क्या करना है, अब ये जो अपना फॉर्म है ई रेज टू ए एक्स इंटू बी फॉर्म है, तो d को रिप्लेस करना है d प्लस आई ए से, एंड एट द सेम टाइम एक्सपोनेंशियल टर्म आपकी बाहर चली आई है, सिर्फ यहाँ पर इमेजिनरी की जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, रियल पार्ट रिप्लेस हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम ये सिक्स्थ केस यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, एंड दिस इज द लास्ट केस ऑफ दिस शॉर्टकट मेथड। Okay, now here I will take few examples. So example is solve d square minus 1 into y equal to x square into sin 2x. ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। तो फॉर दैट वी राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन। So its auxiliary equation is d square minus 1 equals to 0. Now we find वैल्यूज ऑफ डी। सो अगर आपने इसके फैक्टर्स निकाले तो आपको मिलेगा d प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स d इक्वल्स टू प्लस 1 एंड d इक्वल्स टू माइनस 1। तो रूट्स कैसे है अपने, रियल एज वेल एज डिस्टिंक्ट रूट्स। सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर नोट डाउन कर लेती हूँ। After this, we move towards particular integral. So it is 1 upon, हम क्या लिखते हैं, 1 upon f of d, मतलब d square minus 1 ऑपरेट होगा x square into sin 2x पर। Okay, now this function is of the form x raised to m into sin ax form, right? तो क्या करेंगे हम, x raised to m के साथ sin फंक्शन है, और sin क्या होता है, sin is imaginary part of e raised to power i a x। अब यहाँ पर अपना एंगल क्या है, 2x, so this is the imaginary part of e raised to power I 2x. Okay, so equals to 1 upon d square minus 1 operating on x square into, अब हम इसे रिप्लेस कर लेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ e raised to power I। ओके, और जो भी एंगल है वो एंगल इसके साथ जोड़ देंगे, so I into 2x। ओके, ना नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस इमेजिनरी पार्ट को ऑपरेटर से बाहर ले आएंगे और साथ ही साथ हम d को रिप्लेस करेंगे x के कोएफिशिएंट से, है ना, d को रिप्लेस करेंगे हम d प्लस 2i से। ठीक है, सो रिप्लेस d बाय d प्लस 2i, सो वी गेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ, और जैसे ही रिप्लेस करते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म ऑपरेटर से बाहर चलेगी, तो e टू द पावर i इंटू 2x इंटू 1 अपॉन, अब d को रिप्लेस करते हैं हम, तो d की जगह पर लिख लेंगे d प्लस 2i, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब रिमेनिंग फंक्शन क्या है, अगर मैंने ये वाली टर्म ऑपरेटर से बाहर ले जाइए तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस केस इज रिड्यूस्ड इनटू x रेज़्ड टू पावर m फॉर्म, बट बिफोर दैट इस डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, तो इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़्ड टू पावर i2x इंटू 1 अपॉन, अब d प्लस 2i का स्क्वायर आएगा d स्क्वायर प्लस 4i इंटू d प्लस 2i का स्क्वायर आएगा 4i स्क्वायर। बट जैसे कि आपको मालूम है i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1
1 होती है, इसलिए 4i² को ही आप रिप्लेस कर सकते हैं -4 से। ओके, और ब्रैकेट के बाहर अपने पास है -1 ऑपरेटिंग ऑन x²। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -4 -1 आ जाएगा -5, तो इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e raised to power I to x into 1 upon d² plus 4it minus 5 ऑपरेटिंग ऑन x²। ठीक है, अब अपना डिनोमिनेटर जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। सो हियर वी अप्लाई द केस ऑफ x टू द पावर m। ठीक है, तो x टू द पावर m में हम जनरली क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है तो हम कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं। सो ऑलरेडी -5 कांस्टेंट इज प्रेजेंट, सो वी टेक इट आउटसाइड। सो -5 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन d² प्लस 4id अपॉन -5, और यहाँ पर बचेगा -5 अपॉन -5 हो जाएगा +1 ऑपरेटिंग ऑन x²। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है उसे हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, सो दैट हियर वी गेट 1 प्लस t टू द पावर -1 फॉर्म, या तो फिर आपको 1 माइनस t टू द पावर -1 फॉर्म मिले। ओके, तो हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल बिकम्स imaginary part of e to the power 2ix then upon -5। हाँ, अब इस ब्रैकेट को हम ले चलते हैं न्यूमरेटर में, लेकिन पहले हम 1 को लिखेंगे। सो 1, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं निगेटिव साइन है, इसलिए हमें मिलेगा 1 माइनस t, मतलब आएगा यहाँ पर d² प्लस 4id अपॉन 5 ब्रैकेट रेज टू पावर -1 ऑपरेट होगा x²। ठीक है, अब अपने पास 1 माइनस टी रेज टू पावर -1 है, तो इसके लिए हम बाइनोमियल एक्सपांशन जानते हैं। तो इट्स बाइनोमियल एक्सपांशन इज, अगर निगेटिव साइन है तो एक्सपांशन में सभी टर्म्स पॉजिटिव होती है। अगर आपके पास 1 प्लस टी टू द पावर -1 है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो आप एक्सपांशन में अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेते हैं। सो ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, राइट। सो दिस इज द बाइनोमियल एक्सपांशन। बट t की वैल्यू क्या है अपने पास, सो t इज नथिंग बट दिस ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पर अपनी जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो हम ज्यादा से ज्यादा d² तक की टर्म लेंगे, d³ d टू द पावर 4 की टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर देंगे। ओके, सो वी गेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर 2ix अपॉन -5 इंटू 1 प्लस t मतलब आएगा d² प्लस 4id अपॉन 5 प्लस t² मतलब d² प्लस 4id अपॉन 5 का हो जाएगा अब स्क्वायर। रेस्ट ऑफ द टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ स्क्वायर तक की ही टर्म चाहिए, राइट। एंड नाउ वी ऑपरेटेड ऑन x², इस पर ऑपरेट होगा x² अपने फंक्शन पर। ठीक है, अब जरा इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो वी गेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर 2ix अपॉन -5 इंटू 1 प्लस d² बाय 5, यहाँ पर डिनोमिनेटर हम सेपरेट कर लेंगे। सो d² बाय 5 प्लस अगली टर्म आएगी 4id बाय 5। अब चलते हैं हम इस ब्रैकेट के स्क्वायर की तरफ। फिर से एक बार याद देती हूँ कि हमें सिर्फ टर्म d² तक की चाहिए बिकॉज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। सो व्हाइल टेकिंग होल स्क्वायर ऑफ दिस न्यूमरेटर का होल स्क्वायर मिलेगा d रेज टू पावर 4, हमें d रेज टू 4 की टर्म नहीं चाहिए, तो वी निग्लेक्ट। इसकी मिडिल टर्म आएगी
टर्म हमें नहीं चाहिए, सो वी निग्लेक्ट दैट मिडल टर्म। इसकी लास्ट टर्म आएगी 4 स्क्वायर दैट इज 16 आई स्क्वायर डी स्क्वायर। 16 आई स्क्वायर क्या होता है -1, मीन्स वी गेट -16 डी स्क्वायर। क्या मिलेगा हमें -16 डी स्क्वायर अपॉन 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, सो इट इज 25। जो रिमेनिंग टर्म्स है उन्हें हम निग्लेक्ट कर देंगे। ओके, सो प्लस प्लस अप टू सो ऑन एंड वी ऑपरेट दिस ब्रैकेट ऑन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी। सिर्फ हमने क्या किया था, इनिशियली हमने साइन 2x को रिप्लेस कर दिया था इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर i2 इंटू एक्स से, और अपनी केस e⁻⁴ इंटू v फॉर्म में रिड्यूस हो गई थी, एंड देन वी अप्लाइड e टू द पावर ax इंटू v केस, एंड सो दैट our particular integral reduced into x to the power m form, और यहाँ पर हमने x to the power m फॉर्म की केस अप्लाई कर दी है। ओके, सो अब अगली स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो ऑपरेटर्स है टर्म बाय टर्म हम ऑपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर पर। ठीक है, सो वी गेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻² 2ix अपॉन -5 इंटू 1 ऑपरेट होगा एक्स स्क्वायर, सो 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर बाय 5 ऑपरेट होगा अब एक्स स्क्वायर पर। ठीक है, प्लस 4id बाय 5 एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस 16d स्क्वायर बाय 25 एक्स स्क्वायर। जो रिमेनिंग टर्म्स है, ऑल रिमेनिंग टर्म्स बिकम्स 0, क्योंकि हमने ऑलरेडी d³ d टू द पावर 4 अप टू सो ऑन वाली टर्म्स निग्लेक्ट कर दी है, बिकॉज हायर डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर गेट वैनिश। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए d स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब हम एक्स स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है 2x, तो अगर मैंने 2x को फिर से डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा 2। ओके, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻² अपॉन -5 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस अब एक्स स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव मैंने अभी बताया क्या होता है 2, सो वी गेट 2/5 प्लस 4i/5 तो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर पर हम सिर्फ d अप्लाई करने वाले, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, तो 4i इंटू 2x बन जाएगा 8i इंटू एक्स अपॉन दिस 5। ओके, वैसे ही लास्ट टर्म आएगी माइनस d स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा 2, सो 16 इंटू 2 इज 32, तो यू गेट 32 अपॉन 25। ओके, और रिमेनिंग टर्म्स तो 0 है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द मतलब हमने ये जो ब्रैकेट है इसे सिंप्लीफाइड कर लिया है। कहाँ तक सिंप्लीफाई करना पड़ता है, टिल दिस ऑपरेटर्स, ये जो ऑपरेटर्स है सभी ऑपरेटर्स जब तक डिसॉल्व नहीं हो जाते तब तक हम ये वाले प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट में कहीं पर भी डी प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर जो ऑपरेटर था वो अब रिजॉल्व हो चुका है। ओके, तो अब आती है सिंप्लीफिकेशन की बारी। तो हमें यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो आपको मालूम है इमेजिनरी पार्ट मतलब जिस टर्म में आई प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर 2ix को ही आप रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे कि हमने इनिशियली देखा था कि e⁻⁴ क्या होता है cos 2x प्लस i sin 2x, है ना, उसी से ही हमने लिया था कि cos 2x होता है रियल पार्ट ऑफ दिस टर्म एंड sin 2x होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस टर्म। ओके, अब रिवर्स जाएंगे हम, तो इस एक्सपोनेंशियल टर्म को अब हम रिप्लेस कर देंगे
cos 2x प्लस I sin 2x, ठीक है, इनटू जो दूसरा ब्रैकेट है वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिख लेती हूँ 8ix/5, ठीक है। अब जो 2/5 माइनस 32/25 है, इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 25, तो यहाँ पर हम लेंगे 10 माइनस 32 दैट इज माइनस 22/25, ओके। तो इन दोनों की एडिशन आएगी माइनस 22/25, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों ब्रैकेट्स से हम सिर्फ इमेजिनरी टर्म्स को उठा लेंगे। तो दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करने की बजाय हम क्या करेंगे, सिर्फ माइंड में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनमें से जितनी भी टर्म्स इमेजिनरी है सो वी टेक ओनली दोज मेनी टर्म्स, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए, है ना। तो देखिए, अगर मैंने cos 2x से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, cos 2x इंटू एक्स स्क्वायर, cos 2x इंटू एक्स स्क्वायर में I नहीं है, मतलब दैट इज द रियल पार्ट, हमें रियल पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे, cos 2x इंटू इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें I की टर्म मौजूद है ना, इसलिए हम इमेजिनरी पार्ट लेते वक्त ये वाली टर्म कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा cos 2x इंटू 8ix/5, बट हम जब इमेजिनरी टर्म लिखते हैं तो उसमें हम I नहीं लेते, राइट, तो सिर्फ हम लेंगे 8x/5। वैसे ही अगर cos 2x से मैंने लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसमें भी I नहीं आएगा, सो हमें उस टर्म में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब लेंगे हम साइन I इंटू साइन 2x की टर्म, तो I इंटू साइन 2x से अगर मैंने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसमें I आएगा, मतलब हमें इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस इमेजिनरी पार्ट के साथ हम जोड़ देंगे साइन 2x इंटू एक्स स्क्वायर या तो फिर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x, ठीक है। अब इसी टर्म से हम अगर मिडल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है, I इंटू I होता है I स्क्वायर और I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, मतलब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें I की टर्म नहीं बचेगी, राइट, I की टर्म नहीं बचेगी, मतलब दैट इज द रियल पार्ट, हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए, सो वी निग्लेक्ट दैट टर्म। अब हम चलते हैं लास्ट टर्म की तरफ। अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो इसमें I की टर्म रहेगी, इसलिए यहाँ पर हम लेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो इट इज द -22/25 इंटू साइन 2x, ओके। तो ये हो गया अपना इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। एंड फाइनली फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन we add complementary function and particular integral, so we get y equals to, अपना complementary function है c1 e raised to x plus c2 e to the power minus x plus, अब हम इसमें जोड़ देंगे particular integral, so we get 8x/5 cos 2x plus x square, या तो फिर इन दोनों टर्म से आप साइन 2x भी कॉमन ले लें तो भी चल सकता है, ठीक है। तो अगर मैंने साइन 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर -22/25 इंटू साइन 2x, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके। सो इन दिस वे वी अप्लाई दिस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं और एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, सो सेकेंड एग्जाम्पल इज d² - 4 इंटू वाई इक्वल टू x इंटू कॉस 2x। तो फिर से यूजुअल प्रोसेस से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, सो फॉर दैट इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² - 4 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर्स आएंगे d + 2 इंटू d - 2 इक्वल टू 0, तो वैल्यूज ऑफ d आर +2 एंड -2। फिर से यहाँ पर रूट्स कैसे
real and distinct. So its complementary function is c1 e to the power 2x plus c2 e to the power minus 2x. ओके, अब हम चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/d² -4 ऑपरेट होगा अब x इंटू cos 2x पर. तो केयरफुली आपको केस आइडेंटिफाई करनी है. सो दिस फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म x⁻m इंटू cos ax. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, cos ax को रिप्लेस कर देंगे रियल पार्ट से. तो यहाँ पर जो अपना cos 2x है वो रिप्लेस हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट आएगा, e टू द पावर i इंटू 2x का. ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस रियल पार्ट को ऑपरेटर से बाहर ले लेंगे. ओके, एट द सेम टाइम एक्सपोनेंशियल टर्म को भी हम बाहर ले लेंगे. बट एक्सपोनेंशियल टर्म बाहर कब निकलेगी, जब आप d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस 2i से. ठीक है, तो ये हो गया रिप्लेसमेंट. यहाँ पर स्क्वायर है -4. ओके, अब जो रिमेनिंग फंक्शन है, सो बाय टेकिंग दिस टर्म आउटसाइड सिंपली रिमेन x. ओके, नाउ दिस फंक्शन reduced into x to the power m फॉर्म. अब ये जो फंक्शन है कौन से फॉर्म में रिड्यूस हो गया, x to the power m फॉर्म में रिड्यूस हुआ है. ओके, नाउ अगेन वी मूव फॉरवर्ड. तो क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर i इंटू 2x इंटू 1/, अब थोड़ा सा ये डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो वी गेट d² प्लस 4di. देन यहाँ पर लास्ट टर्म आएगी स्क्वायर के एक्सपांशन में 2i², 2i का स्क्वायर आएगा 4i², राइट. और 4i² को ही आप लिख सकते हैं -4. ठीक है, सो वी गेट -4 और ब्रैकेट के बाहर भी अपने पास क्या है, -4. ओके, और ये ऑपरेट हो जाएगा x पर. अब नेक्स्ट स्टेप, रियल पार्ट ऑफ e⁻² 2ix इंटू 1/d² प्लस 4di -8 ऑपरेट हो जाएगा अब x. अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे x टू दी पावर m फॉर्म. तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर कांस्टेंट प्रेजेंट है तो उसे कॉमन ले लेते हैं. तो -8 यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा. तो रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर 2ix अपॉन -8 कॉमन निकलेगा. तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा डिनोमिनेटर में, 1/d² प्लस 4di बाय -8. और -8 अपॉन -8 कितना आ जाएगा, +1. एंड वी ऑपरेट इट ऑन फंक्शन x. ओके, सो इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर 2ix अपॉन -8. अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे. सो दैट हियर वी गेट 1, हाँ यहाँ पर निगेटिव साइन इसलिए 1 -d² प्लस 4di अपॉन 8 ब्रैकेट टू दी पावर -1. ये ऑपरेट हो जाएगा x पर. और अब यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्म मिला है, 1 - t टू दी पावर -1 फॉर्म. और अगर आप यहाँ पर देखिए तो अपनी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, अपने पास सिर्फ x है, मतलब x की पावर कितनी है, 1. मीन्स दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. अगर डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है मतलब हमें टर्म सिर्फ d⁻1 तक लेनी है, मतलब सिर्फ d तक के हम टर्म लेंगे. d², d³, d टू द पावर 4, इन सभी टर्म्स को हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर लेंगे. ओके, सो वी गेट, हाँ, और इसका एक्सपांशन तो अब आपको
लर्न हो चुका होगा. सो इट्स एक्सपांशन इज 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस प्लस अप टू सो ऑन. ठीक है. सो our particular integral becomes real part of e raised to power 2ix upon minus 8 into एक्सपांशन आएगा 1 प्लस टी मतलब डी स्क्वायर प्लस 4di अपॉन 8 राइट. प्लस नेक्स्ट टर्म आती है टी स्क्वायर, बट हमें स्क्वायर की टर्म्स नहीं लेनी है, सो वी राइट ओनली दीज टू टर्म्स. ठीक है. एंड वी ऑपरेट इट ऑन एक्स. राइट. अब क्या करना है, फिर से इस ब्रैकेट को अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो इसमें डी स्क्वायर की टर्म है, तो हमें डी स्क्वायर की टर्म नहीं चाहिए. सो वंस वी रिड्यूस और वी निगलेक्ट दिस स्क्वायर टर्म, so we get real part of e to the power 2ix upon minus 8 into 1 plus स्क्वायर वाली टर्म अगर हटा दें तो सिर्फ बचेगा 4di upon 8, या तो फिर 4i upon 8 into d प्लस प्लस अप टू सो ऑन ऑपरेटिंग ऑन x. अब क्या करना है, इन ऑपरेटर्स को टर्म बाय टर्म x पर अप्लाई करना है. सो वी गेट रियल पार्ट ऑफ e to the power 2ix upon minus 8, 1 into x is x plus 4 upon 8 आ जाएगा 1 by 2. So we get I upon 2 d of x. जो रिमेनिंग टर्म्स है वो सब टर्म्स जीरो हो जाएगी, बिकॉज हायर डेरिवेटिव्स ऑफ x आर जीरो, है ना. x का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है 1. अगर मैंने x का सेकेंड डेरिवेटिव लिया है सो इट इज 0. थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन, ऑल डेरिवेटिव्स आर 0. दैट्स व्हाई वी आर नेग्लेक्टिंग रिमेनिंग टर्म्स. ओके. तो इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ, अब देखिए यहाँ पर e रेज़ टू 2ix को फिर से हम ले लेंगे cos 2x प्लस i sin 2x, और जो डिनोमिनेटर में -8 है उसे भी हम एज इट इज ले लेंगे. ठीक है. और यहाँ पर से बचेगा x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x आता है 1, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा i अपॉन 2. ठीक है. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और इनमें से हमें सिर्फ कौन सी टर्म चाहिए, रियल टर्म चाहिए. रियल टर्म्स मतलब जिनमें i नहीं है. ठीक है. सो इक्वल्स टू -1/8 इंटू cos 2x इंटू x. क्या है रियल टर्म, सो वी टेक x इंटू cos 2x. cos 2x से अगर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसमें i रहेगा, सो हमें i वाली मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए, तो वी निगलेक्ट दैट टर्म. तो अब चलते हैं i sin 2x की तरफ. i sin 2x से अगर मैंने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर से उसमें i रहेगा, नहीं चाहिए. तो अभी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो i sin 2x इंटू i बाई 2, तो यहाँ पर i इंटू आई आ जाएगा i स्क्वायर. i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 ना. i स्क्वायर को अगर आप -1 से रिप्लेस करते हैं तो उसमें i नहीं बचेगा, मतलब दैट विल बी ओनली योर रियल टर्म. ओके. सो i स्क्वायर मतलब -1, देन sin 2x इंटू यहाँ पर आएगा 1/2, so 1/2 sin 2x. Okay, so this is our required particular integral. Okay, और फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल की एडिशन कर लेंगे. सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF plus PI. ओके, दैट इज y इक्वल्स टू, अपना CF है C1 e to the power 2x प्लस C2 e to the power -2x plus particular integral is -1/8 into x cos 2x -1/2 into sin
our required complete solution. ओके, तो इस तरह से हम ये 6th केस जो है उसे अप्लाई करते हैं. तो इस शॉर्टकट मेथड ये वाला टॉपिक अपना यहाँ पर खत्म हो चुका है. तो अगला जो अपना वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. एंड मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर या तो फिर आप उसे शॉर्ट में VOP भी कह सकते हो. सो VOP इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड. VOP का यूज करके आप मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. कि यहाँ पर जैसे आपने वेरियस केसेस देखी है ना, तो यहाँ पर आपने जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, सो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स इन सभी केसेस के मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आप VOP से सॉल्व कर सकते हैं. कहने का जो पॉइंट है वो दैट इज नथिंग बट VOP इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड. अगर आपने VOP मेथड प्रिपेयर कर ली तो आप एग्जाम्पल्स बहुत से एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच for watching my video lecture.